बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में और इसके बाद चंद एक वीडियोस जो होंगी इन सब के अंदर हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हर एक में एक दो या तीन चार जो है ना शॉर्ट क्वेश्चंस हम देख लेंगे और उनके साथ साथ मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा भी। और सेकेंडली हम इस चीज़ की भी कोशिश करेंगे कि उन तमाम आंसर्स को हम समझ सकें, ताकि हमें याद करके मतलब कि जिस तरह रटा लगा लेते हैं हमें रटा ना लगाना पड़े, हमें तमाम आंसर्स जो कि हैं उन क्वेश्चंस के वो समझ आए हों। कल को जो है अगर आपको लिखना पड़े तो आप थोड़ी सी इंग्लिश अगर लिखना जानते हो तो आप खुद भी उन सवालों के जवाब जो है वो लिख सकें। तो सबसे पहला सवाल शुरू कर लेते हैं। ये है कि भाई डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर प्रोग्राम को हमने डिफाइन करना है कि भाई कंप्यूटर प्रोग्राम होता क्या है। तो जो कहता है कि भाई अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स आप कह लें, रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम एंड अचीविंग स्पेसिफिक रिजल्ट्स। अब इस सवाल में ना मल्टीपल चीज़ें हैं, उन सारों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली जो बात है यहाँ पे वो है कि भाई इंस्ट्रक्शंस देखेंगे हम कि इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। अब इंस्ट्रक्शंस ये होती हैं कि भाई किसी चीज़ किसी को ये बताना कि भाई कोई चीज़ है ना उसका एक स्टेप आपने किस तरीके से करना है। मसलन हम एक मिसाल ले लेते हैं, हम आप किसी को बता रहे हैं कि भाई उसने बिरयानी कैसे बनानी है। तो आप उसको बताएंगे कि भाई सबसे पहले इस तरह करो कि कोई बर्तन ले लो और उस बर्तन को चूल्हे पे रख लो। सेकंडली ये करो कि भाई चूल्हा ऑन कर दो। थर्ड ये करो कि भाई बर्तन में पानी डाल लो। फोर्थ उसमें चावल डाल लो। इस तरह की सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी ना, इसके बाद सीरीज में चलती होंगी, उसके बाद आप बताते जाएंगे कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। ठीक है। अब वो तमाम इंस्ट्रक्शंस हर एक 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 अगर देखें तो हर एक जो लाइन आप बता रहे हैं कि भाई जैसे आपने कहा कि भाई बर्तन एक ले लो और उसको चूल्हे पे रख दो, तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह जब आपने कहा कि भाई देखो चूल्हे को अब ऑन कर दो, तो एक सेकंड इंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप ये बनाने के लिए, पूरी बिरयानी को बनाने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो कि आप कहेंगे कि सीरीज में करनी है, कि एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन आप कहते जाएंगे कि ये करनी है, इसके बाद ये करनी है। तो इस सारे को कलेक्टिवली अगर हम देखें तो कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि आप कह रहे हैं कि भाई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की आप बात कर रहे हैं, कि भाई ये तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं एक के बाद एक ये करते जाओ। ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होती है। अब एक अगली चीज़ इसमें देख लेते हैं। दूसरा ये कि भाई जब आप बिरयानी को बनाते हैं तो बेसिकली आपका पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि भाई किसी बंदे को भूख लगी है, वो खाना खाएगा तो उसकी भूख उससे ख़त्म हो जाएगी खाने से। ठीक है, तो बेसिकली आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये है कि भाई किसी बंदे को भूख लगी हुई है, वो आपने भूख मिटानी है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं खाना बना के। ठीक है। और जो लास्टली इसी में जो चीज़ लिखी हुई है, लास्टली है कि एक स्पेसिफिक रिजल्ट को अचीव करना। अब स्पेसिफिक रिजल्ट कैसे अचीव होता है कि भाई जब आपने खाना बनाया तो उसके बाद एंड पे क्या चीज़ बनी? भाई बिरयानी बना रहे थे आप, तो एंड पे क्या बिरयानी बननी चाहिए। और आपका एक जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी थी, क्या वो हल हो गई कि भाई वो बिरयानी खा के किसी की भूख मिट जानी चाहिए थी, तो वो हो गई। अगर ये दोनों चीज़ें हो गई तो आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक रिजल्ट पे आप पहुंच गए। ठीक है। ये सारा अगर आप पूछे ना कि ये सब क्या है, कि मैं अगर कहूँ कि भाई बिरयानी को बनाना, ठीक है, और उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस देना और उन इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एक रिजल्ट पे पहुंच जाना, ये सारा का सारा एक प्रोग्राम है। लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ। इस वजह से ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है तो ये सारा का सारा एक प्रोग्राम। ठीक है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है कि उसमें सिर्फ एक फ़र्क है। और वो फ़र्क ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि काम इसी तरीके से करने हैं सारे, लेकिन आप कहते हैं कि दे शुड बी रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपने जो खास कर दी वो ये कही कि भाई ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए वो चीज़। हो सकता है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन हो, सी प्लस प्लस हो। और वो एक आप कंप्यूटर को बता रहे होंगे कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस, इसी तरह जिस तरह वो बंदे को आप दे रहे थे ना इंस्ट्रक्शंस, इसी तरह आप एक कंप्यूटर को सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे तो सारा क्या बन जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसी डेफिनेशन को हम दोबारा से पढ़ते हैं इस सारी समझ के साथ। तो भाई एक कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम ये क्या है कि भाई एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, हमने देखा कि भाई अभी हम आगे देखेंगे जब कोड्स आएंगे तो कोड में भी इसी तरह आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होंगे कि भाई पहले ये कर लो काम, फिर ये कर लो। ठीक है, जिस तरह आप उस बंदे को कह रहे थे कि बिरयानी किस तरीके से बनानी है। ठीक है। और रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हों, मतलब कि अब वो सी हो सकती है, सी प्लस प्लस हो सकती है, हमारे केस में भी वो क्या है, सी है। ठीक है। और अब वो इंस्ट्रक्शंस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी तो हों, लेकिन वो कुछ करती भी हों। ठीक है, कोई वो प्रॉब्लम जो कि है उसको हल भी करती हों। ठीक है, इसीलिए सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम की हमने बात की है। तो अगर वो किसी प्रॉब्लम को हल भी कर रही हैं और एट द एंड एक खास रिजल्ट तक भी पहुंच रही हैं, तो वो जो सारा वो इंस्ट्रक्शंस है ना वो कहलाएंगी कि वो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। तो कुछ इन समरी कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि एक सेट की फॉर्म में लिखी हो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखी हो, सीरीज में वो सारी की सारी रन होती हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी में लिखी हुई है, सी में, सी प्लस प्लस में,
और एट द एंड वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। तो वो एक जो है ना कंप्यूटर प्रोग्राम है। मसलन इसकी हम मिसाल इस तरीके से ले लेते हैं कि सपोज हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि बनाता है, आप कह लें कि भाई एक कैलकुलेटर बनाता है, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर का जो प्रोग्राम है इसके अंदर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी किसी तरीके से। ये भी करता होगा कि भाई ये सम जो है ना, इसके अंदर एक सम के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर लिखी होंगी कि भाई अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो वो किस तरीके से करना है। अब इनमें से हम एक को देख लेते हैं, मसलन हम सम को देख लेते हैं। तो सम के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कुछ इस तरीके से लिखी गई होंगी कि लिखा होगा कि भाई देखें कि सबसे पहले आप ये करें कि दो नंबर्स ले लें, ठीक है। दो नंबर्स आपको चाहिए होंगे पहले, फिर आपको चाहिए होगा कि भाई आप कहेंगे कि इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें आपस में, ठीक है। ऐड करके आप कहेंगे कि इन दोनों नंबर्स का जो एंड रिजल्ट आया है ना सम करके, उसको एक और नंबर में स्टोर कर लें, ठीक है। और लास्टली आप कहेंगे कि इनका जो रिजल्ट है इसको डिस्प्ले करा दें। तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी। और ये हल क्या करती हैं, ये हल इस चीज़ को करती हैं कि कोई किसी भी बंदे ने अगर दो नंबर सम कराने हो जो कि वो बाय हैंड नहीं करना चाहता या माइंड में उनको सम नहीं कर सकता, तो वो एक सोल्यूशन ही दे रही है कि एक कैलकुलेटर के ऊपर आप नंबर्स एंटर बस करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे और वो आपके पास जो है एंड रिजल्ट उसका आ जाएगा। और एंड पे उसका स्पेसिफिक रिजल्ट जो हम कहते हैं कि अचीव करना है, तो रिजल्ट वो ये अचीव कर रही है कि ये कलेक्टिवली जो कि है एक कैलकुलेटर बन रहा है जो कि मल्टीपल ऑपरेशंस कर सकेगा। इसी तरह से हमने सम का कहा, सब्ट्रैक्ट डिवाइड इस तरह काम भी कर सकेगा। तो अब इसी की हम एक मिसाल देख भी लेते हैं कोड की एग्जांपल। ये एक बड़ा ही कॉमन सा कोड है जो कि अक्सर जो है ना लिखा जाता है और एग्जाम्स में भी आ जाता होता है कि भाई ये आपने प्रिंट करके देना है एक ट्रायंगल की फॉर्म में। कभी होता है, कभी नंबर्स लिखे होते हैं, कभी एक डायमंड सा बना होता है, कभी उसमें स्टेरिक्स डली होती हैं या कोई और कोई भी कैरेक्टर डला होता है और इस तरीके से आपने प्रिंट करना होता है। तो जैसे ये देख रहे होंगे कि आप ये कि ट्रायंगल सी फॉर्म बन रही है ना, इस तरह से यूं करके इसको प्रिंट करना होता है। तो इस तरह का अक्सर एग्जाम में आज तक होता है, बड़ा आसान सा है। लेकिन खैर यहाँ पे फिलहाल हमारा मकसद ये नहीं है कि हम इस कोड को समझें, क्योंकि अभी हमें उस लेवल पे पहुंचे नहीं कि हम इस कोड को समझ सकें। लेकिन यहाँ पे इसको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप ये चीज़ जान लें कि भाई जिस तरीके से हमने पहले भी बात भी की कि भाई ये इंस्ट्रक्शंस जो कि हैं वो लिखी गई होती हैं, तो एक सीरीज़ की फॉर्म में होती हैं। तो जैसे लाइब्रेरीज इंक्लूड हो रही हैं पहले, ठीक है। उसके बाद मेन का फंक्शन डिफाइन हो रहा है, उसके बाद एक लूप चल रहा है, उस लूप के अंदर एक और लूप चल रहा है, फिर वो कुछ कह रहा है कि भाई अब प्रिंट कर दो। तो जिस तरह अभी आप बिरयानी बना रहे थे ना कि बिरयानी में इस तरीके से चीज़ें आपने करके ऐड करनी है और फिर ये करना है और फिर ये करना है, इसी तरह आप कोड को भी बता रहे हैं कि अभी ये करना है जी, अच्छा अभी अगला काम करना है, इसके बाद अगला काम करना है, ठीक है। और वो कलेक्टिवली जो है ना वो एक एंड रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है जो कि एंड रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है।